पी, क्यू और आर ये तीनों पार्टनर्स थे और इनकी फिक्स कैपिटल्स हमें दे रखी थी ₹40,000, ₹32,000 और ₹24,000। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इनकी फिक्स कैपिटल हैं जो हमें दे रखी हैं। फिर ये बताया गया कि आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट ऑफ ₹48,000 जो कि इन्होंने अर्न किया था फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, इस प्रॉफिट को इन्होंने अपने इस एग्रीड रेशियो जो कि 3:1:1 था उसमें बांट लिया था। इन्हें इन दो गलतियों के बारे में पता चला। पहली गलती ये कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया 10% पर एनम, जबकि दिया जाना था केवल 8% पर एनम। और दूसरी गलती ये हुई कि सैलरी दी जानी थी क्यू को, दे दी गई पी को। सैलरी जो 12,000 की थी, इट वॉज क्रेडिटेड टू पी इंस्टेड ऑफ क्यू। अब आपको इन दोनों गलतियों को सुधारने के लिए एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ द फर्म इन द ओपनिंग डेट ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इन दो गलतियों को सुधारने के लिए हमें इस प्रॉफिट को जो कि ₹48,000 का था उसको वापस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट तो सही रेशियो में ही बटा है और इनका सही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:1 है। तो हम जो अपनी एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे उस एडजस्टमेंट एंट्री को पास करने से पहले उस एडजस्टमेंट टेबल में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने ज़्यादा दे दिया है उतना ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लेंगे, यानी 2% पर एनम। ठीक है, और जो सैलरी वाली गलती है वो पी से लेकर हम क्यू को दे देंगे अपनी एडजस्टमेंट टेबल में। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर जो भी ओवरऑल फर्म को नुकसान या फ़ायदा होगा उसको हम पार्टनर से बांट देंगे इनके सही रेशियो में, और फिर इनका नेट इफेक्ट निकालने के बाद अपनी एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लेंगे। अब जो मैंने बोला है स्टूडेंट्स उसको देख भी लीजिए। इस तरह से आप स्टूडेंट्स अपनी एडजस्टमेंट टेबल बनाइएगा। पहला कॉलम पर्टिकुलर का, दूसरा पी का, तीसरा क्यू का, उससे अगला आर का और आखिरी कॉलम फर्म का। अब हमने जो एक्सेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था सिर्फ उसको हम वापस ले रहे हैं। तो एक्सेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 2% पर एनम, केवल उसको वापस लीजिए, टेकन बैक। आप पूरा पूरा वर्ड्स में लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स, एक्सेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 2% पर एनम टेकन बैक। तो इनकी जो कैपिटल है वो 40,000, 32,000 और 24,000 है। 40,000 का 2% होता है स्टूडेंट्स 800। उससे पी को आप डेबिट करिए, ये ब्रैकेट डेबिट को इंडिकेट कर रहा है, ध्यान रखिएगा। 32,000 का 2% होता है 640, इससे क्यू को डेबिट करिए। और 24,000 का 2% होता है 480, इससे आर को डेबिट करिए। क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने एक्स्ट्रा दिया था हम इनसे वापस ले रहे हैं, दैट्स वाई इनको हम डेबिट कर रहे हैं। अब पार्टनर को डेबिट कर रहे हैं तो फर्म को क्रेडिट करेंगे। 8 6 14 और 4 18, 1920 से फर्म क्रेडिट हो जाएगी। इसे बिना ब्रैकेट के लिखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरा जो है एडजस्टमेंट फॉर सैलरी कर लीजिए। उसके लिए आप पी को डेबिट करिए और क्यू को क्रेडिट कर दीजिए। इस बात का फर्म से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये पी और क्यू के आपस की बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इन दोनों गलतियों को हमने सुधार लिया है। अब इन दोनों गलतियों को सुधारने के बाद अब फर्म को देखेंगे तो फर्म जो है वो फ़ायदे में है 1920 के। अब फर्म कोई भी फ़ायदा जो है वो कभी अपने पास नहीं रखती है, तो इस 1920 के फ़ायदे को फर्म इन्हीं लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिखिए गेन ड्यू टू अबव, यानी ऊपर जो हमने काम किए उनकी वजह से फर्म को गेन हुआ, उस गेन को आपको 3:1:1 के रेशियो में बांट देना है अमंग पी, क्यू एंड आर। तो यहाँ पर अब फर्म जो है वो तो डेबिट हो जाएगी 1920 से। ठीक है स्टूडेंट्स, आखिरी स्टेप हमेशा फर्म के हिसाब से करिए। सारी गलतियाँ सुधारने के बाद जो आखिरी स्टेप बचा उसको फर्म के हिसाब से करिए, और इस 1920 के गेन को इनके रेशियो में बांट दीजिए 3:1:1 में। तो 1152 से आपका पी क्रेडिट होगा, 384 से क्यू क्रेडिट होगा और 384 से ही आर क्रेडिट होगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, हमने दोनों गलतियां सुधारी और दोनों गलतियां सुधारने के बाद हमने सिंपली फर्म को जो भी प्रॉफिट हुआ उसको पार्टनर्स में बांट दिया उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। याद रखिएगा फर्म का नेट इफेक्ट जो है उसे नील लाना जरूरी होता है, क्योंकि नेट इफेक्ट में जो भी आपको एडजस्टमेंट एंट्री बनानी होगी वो पार्टनर्स के बीच में बनानी होगी। दैट्स वाई फर्म का नेट इफेक्ट आपको नील रखना ही रखना है। अब आप क्यू को देखेंगे, पहले पी को देखिए। ये टोटल है 12,800 नेगेटिव वाला। 12,800 में से आप 1152 माइनस कर दीजिए तो ये बचेगा 11,648 डेबिट, क्योंकि इसका नेगेटिव बड़ा है पॉजिटिव से। और यहाँ 12,384 में से 640 माइनस करिए, इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। 11,360 और 300 हो गया 11,660 और हो गया 11,744। तो 11,744 ये इसका पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए इसे बिना ब्रैकेट के रखिए, यानी ये क्रेडिट होगा। इसका देख लीजिए आर का, ये डेबिट बढ़ा है क्रेडिट से। कितना बढ़ा है स्टूडेंट्स? ये बढ़ा है एग्जैक्टली 96, तो ये भी डेबिट होगा आर। तो जब आप अपनी एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे तो उसमें पी डेबिट होगा, क्यू क्रेडिट होगा और आर भी डेबिट होगा। फर्म ना ही डेबिट होगी ना ही क्रेडिट होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वो एडजस्टमेंट एंट्री कैसे बनेगी वो भी देख लीजिए। अब अपनी एडजस्टमेंट एंट्री में पी के करंट अकाउंट को डेबिट करिएगा, बिकॉज कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। तो लिखिएगा पीज करंट अकाउंट डेबिट। आर के करंट अकाउंट को डेबिट करिएगा और क्यू के करंट अकाउंट को आप जो है क्रेडिट करिएगा। लिखिएगा टू क्यूज करंट अकाउंट। यहाँ आएगा 11,648 जो हमने निकाला था, यहाँ आएगा 96 और यहाँ आएगा 11,744। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो एंट्री बनाई जाएगी ये बनाई जाएगी ऑन 1 अप्रैल 2022, यानी कि इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। और आप इसकी नरेशन लिखिएगा, एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर एरर्स एंड ओमिशंस ऑफ प्रीवियस ईयर, या फिर लिख दीजिएगा एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेस गिवन अर्लियर एंड सैलरी। ठीक है, क्लियर हो गई स्टूडेंट बात? या सिंपली लिख देगा एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, सबसे सिंपल। ठीक है स्टूडेंट्स।